आज शुभेंदु सरकार ने बड़ा ऑर्डर जारी किया, जिसके मुताबिक अब बंगाल के मदरसे भी वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम के ये बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी। बंगाल में शुभेंदु की सरकार ने कट्टरपंथी, तुष्टीकरण, नफरती सबको ऐसा जवाब दिया है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। एक के बाद एक फैसले और देश विरोधियों की भी रातों की नींद उड़ी है। जो फैसले सरकार में आते ही पहले ही हफ्ते में लिए गए थे, उनमें से एक बड़ा फैसला बंगाल में राष्ट्रगीत का विरोध करने वालों के भी खिलाफ था, जिसमें साफ कर दिया गया कि अब से बंगाल के हर स्कूल में वंदे मातरम गाया जाएगा। खुद शुभेंदु ने इसका ऐलान किया था और इसका असर भी देखने को मिला था। बंगाल के स्कूलों में अब हर सुबह वंदे मातरम की गूंज सुनाई पड़ रही है। लेकिन अब ये फैसला सिर्फ स्कूलों तक नहीं बल्कि मदरसों पर भी लागू हो गया है और ये नोटिस इसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। पश्चिम बंगाल में अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में कक्षाएं शुरू करने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के मदरसा शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से भी आदेश जारी किया है। हाँ, ये 150 इयर्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये पश्चिम बंगाल उसका रूट है और पूरा देश जानते हैं, तो क्यों ना पश्चिम बंगाल से ये 150 इयर्स का वंदे मातरम सरकार में शुरू हो जाए। और ये हमारे लिए गर्व का बात है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम सरकार में अभी चालू होगा। आदेश में यह भी कहा गया है मदरसों को इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र भावना और अनुशासन से जुड़ा विषय है। अब सरकार का ये फैसला आया है तो बंगाल के मुस्लिम भी इस पर बटे हुए दिख रहे हैं। गाएगा मद्रासों में बच्चे वंदे मातरम? नहीं गाएगा। मद्रासाओं में बच्चे वंदे मातरम गाएंगे क्या? यहाँ पे मुसलमान कुछ तो भागे लेकिन कुछ कहे कि नहीं, अवश्य वंदे मातरम गाना चाहिए। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मद्रसाओं में बच्चों को वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तो उसके लिए नहीं, कानून तो बन चुका है, अब तो गाना ही पड़ेगा। कानून तो बनेगा ही, सरकार तो कानून देगा ही। जबरदस्ती थोप रहा इसको करना है। वंदे मातरम जबरदस्ती क्यों थोपे? मदरसे में नहीं होता है। इससे पहले जब शुभेंदु सरकार ने बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया था, तब भी इसका विरोध हुआ था। जो कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर, जब धर्म सियासत के कंधे पर चढ़ जाती है तो फिर इंसाफ मर जाता है, और जब इंसाफ मर जाता है तो सरकारें कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक जाती हैं और मुल्क में कहीं ना कहीं बंटवारे की राह आसान हो जाती है। हम वंदे मातरम को कोई विरोध नहीं करते, जनगण मन हो, वंदे मातरम हो, परंतु धार्मिक चीजें अल्लाह के अलावा और किसी की वंदना करना मुसलमान को धर्म से मना है। बहुत सारे मुसलमान वंदे मातरम करते, हम कहाँ मना कर रहे हैं? करें। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में बिना सरकारी मान्यता के चल रहे सभी अवैध मदरसों पर भी एक्शन का ऐलान किया था और मदरसों को मिली सरकारी सहायता भी रोक दी थी। शुभेंदु सरकार का दो टूक कहना है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार के अवैध अड्डों या संदिग्ध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि टीएमसी राज्य सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, बंगाल में तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।